जैसे कि हम लोग बहुत कुछ सुने हैं बिजनेस कर के बारे में। लोग कर रहे हैं बिजनेस, तरह तरह के बिजनेस कर रहे हैं। ऐसे ही एक एक व्यक्ति हैं जो बहुत इस संघर्षों के बाद अपना बिजनेस शुरू किए हैं। कई कठिनाइयों का सामना करते रहें और जॉब छोड़ के वो बिज़नेस की तरफ अपना रुझान दिखाएं और आज के डेट में वो बहुत सफल बिजनेसमैन हैं और उनके जो बिज़नेस है बहुत फल फूल रहा है। उनसे थोड़ी मैं बातें करूंगा, उनसे पूछूंगा कैसे उनके विचार आए ये बिज़नेस करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में फिर से आपका स्वागत है। इस समय हम लोग दिव्य नगर कॉलोनी गोरखपुर में उपस्थित है, जहाँ अनुराग जी की फैक्ट्री पे आए हुए हैं, गारमेंट फैक्ट्री में, जहाँ ये लेडीज़ गारमेंट का उत्पादन करते हैं। और हम लोग ये जानेंगे क्या क्या यहाँ पे उत्पादन करते हैं। आइए हम लोग इनका अपना परिचय पहले आप बताइए। मेरा नाम अनुराग है। मैं छोटे से गांव से बिलीव करता हूँ और मैं छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। प्रोडक्ट किस नाम से बेचते हैं ये बताइए। मेरी कंपनी का नाम है लोटस वर्ल्ड विन करके नाम है। लोटस विन के नाम से बताइए। ये लोटस वर्ल्ड विन के नाम से है। यहाँ पे आपको मेरे कंपनी के नाम से आपको प्लाजो मिलेंगे, लेगिंग्स मिलेंगे, लेडीज़ पैंट मिलेंगे, लोअर मिलेंगे। ये सब इस तरीके से प्रोडक्ट आपको उपलब्ध हैं यहाँ पे। जिसको होलसेल में लेना है तो मेरे नंबर पे या तो मेरे कॉलोनी में जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग अभी फ़िलहाल नहीं। अभी ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं आप? जैसे ऑनलाइन है, अमेजन हो गया है, ये सब फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब भी गारमेंट का अच्छा खासा जाता है, तो आप उस पर क्यों नहीं रजिस्टर्ड होते हैं? सर अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। अब मैंने सोचा कि अगले महीने में मैं करूँ। तो अगले महीने से आप स्टार्ट करेंगे। आपके मन में ये बिजनेस करने का विचार कैसे आया? आप तो पढ़ाई भी किए हैं, आप जॉब की तरफ भी जा सकते थे, पर बिजनेस की तरफ आपका विचार कैसे आया बिजनेस करने के लिए? बिजनेस की तरफ से ये हिसाब गया, जैसे थोड़ी बहुत पैसे की प्रॉब्लम, पढ़ाई में प्रॉब्लम, मान लीजिए पिताजी भी थोड़ा बहुत हमारे प्रॉब्लम में रहते थे। प्रॉब्लम बिजनेस के लिए तो पैसे लगे होंगे ना? प्रॉब्लम था तो कैसे सॉर्ट आउट किए? स्ट्रगल किए, भाई सब हमारे थे, वो भी थोड़ा बहुत मेहनत किए। फिर कुछ घर वाली मेहनत किए, घर वाली सपोर्ट थोड़ा बहुत किए। उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे हम लोग पहले फर्स्ट टाइम 1 से 2 ऐसे किया गया, फिर धीरे धीरे लाइन पे आते रहे। कई तरह के बिजनेस है, तो आपका कैसे, आप कपड़े के ही व्यवसाय में क्यों आए? और भी तो फील्ड है, आप कपड़े में क्यों आए? कपड़े में इसलिए हम लोग आए कि आजकल देख ही रहे हैं फैशन की चल ही रहा है, तो कपड़े की बहाने मतलब इसलिए हम लोग आए कि मान लीजिए आज आप एक कपड़े खरीदें, कल भी पार्टी में जाना है तो कल भी खरीदेंगे ही आप। तो इसकी वजह से हम लोग सोचा गया कि ऐसा मतलब कोई बिजनेस किया जाए को हमारा रोज़ाना चले। मतलब आज खोले, मतलब खोलते 2-3 घंटे बाद बोनी हो, अब मतलब चलता रहे इस तरह। तो ऐसा ना हो कि 2 दिन चले 4 दिन बंद हो जाए। तो इसलिए हम लोग सोचे कि कपड़े का बिजनेस करें और कपड़े के हिसाब से हम लोग। ठीक है, आप जो बिजनेस स्टार्ट किए हैं कितनी पूंजी लगा के स्टार्ट किया? आप लोनिंग भी कराए हैं कि नहीं कराए, कि अपना स्वयं का पूंजी लगा के स्टार्ट किए हैं? मैंने शुरुआती बहुत ही नॉर्मली पूंजी लगाए थे, बहुत ही नॉर्मल। हम मेरे को लग रहा था कि 20 या 15 के अंदर में स्टार्टिंग किए थे। 20 या 15 के हज़ार? हजार। पहले मैं एक लेडीज़ का आता है, कुर्ती के नीचे पहना जाता है, तो क्या बोलते हैं, प्लाजो लो, जो ऐसे था। तो उसी को पहले मैं खरीद के ला के बेचता था। ऐसे मैंने बनवाना नहीं था मेरे को। पहले आप प्रोडक्शन नहीं करते, मार्केट से लेके सेलिंग फिर आपका स्वयं करते हैं। धीरे धीरे अनुभव लिए, उसके बाद अपना सेटअप किया। उसके बाद मेरे को लगा कि इसमें ज़्यादा फायदा है, क्यों ना इसको बनवाया जाए। तो मैंने एक मशीन ली 6000 की और एक मास्टर को ढूंढा, वो कटिंग करता था, खुद ही बनाता था। हमारे बड़े भाई साहब थे, वो प्रेस करते थे, अब मैं पैक करता था। तो पैक करके जब सब कुछ बंडल बना देता था तो बड़े भाई साहब मार्केट में लेके जाते थे। दिन भर मार्केट में रहते थे, शाम में उनको बेच के लाते थे। तो जो भी महीने की इनकम आती थी, फिर उस इनकम को हम लोग उसी में फिर लगाते रहते थे। फिर अपने को व्यवसाय को सोचा जाए अब इससे और आगे बढ़ाया जाए। फिर एक मशीन लिया गया, फिर सोचा जाएगा कि कुछ इससे अलग किया जाए। तो हमने लेगी का प्रोडक्ट स्टार्ट किया। फिर हमने दिल्ली से माल मंगवाना सोचा। फिर दिल्ली भाई साहब गए, दिल्ली से संपर्क किए, फिर वहाँ का प्रोडक्ट कोई सैंपल लाएँ, फिर यहाँ से आए, फिर सब कुछ सेट उट करके फिर दिल्ली से कपड़ा मंगाया गया, फिर कटिंग करवाया गया। 2 मिस्त्री को और रखा गया, तो 2 मिस्त्री बनाते थे। और हम जैसे धागा होगा कटिंग करना रहता है, जैसे इसमें धागा होगा काटना रहता है, तो ये धागा कटिंग करते थे। और एक लोग थे तो प्रेस करते थे।
पैकिंग करते थे, फिर भाई भाई सब लेके जाते थे। पहले मेरा सामान पहले 200-250 पीस जाता था, ऐसे जाता था, पर इस समय हमारा काफ़ी ठीक ठाक है। अब आपका बूमिंग पे बहुत अच्छा बिजनेस हो रहा है। क्या आप अपना दिखाएंगे क्या, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं? ठीक है, चलिए। छोटी सी फैक्ट्री है और इन्होंने बहुत अपना, अब कई वर्कर काम कर रहे हैं और देखिए इनका काम कितना विस्तार हो चुका है। जैसे कटिंग होती है, ये कटिंग हो रही है। कटिंग वाला टेबल है, वहाँ पे आपका प्रेस होता है, ये सारी मशीनें हैं। आइए इधर इधर दिखाइए। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, इनकी पूरी ये मशीन की पूरी सेटअप लगी हुई है और यहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोग काम करिए, आप लोग अपना काम करते रहिए। और यहाँ पे जो मोस्टली जो बेसिकली लेडीज़ गारमेंट ही होता है, लेगीज़ है और प्लाज़ो है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे अपने समाज के महिलाओं को इन्हें रोज़गार दे रखा है। सबसे बड़ी बात ये है, अपने पैरों पे खड़े होकर लोग काम कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। आप कहाँ से आती हैं? यहाँ पे भक्ता से आते हैं। भक्ता कहाँ पे? सहारा स्टेट के अच्छा, बगल में। सहारा स्टेट से आती हैं। कब आती हैं, कितने बजे आती हैं आप? 9 बजे तक। और यहाँ काम करके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा और है। भैया पेमेंट वेमेंट देते हैं ना आपको, बढ़िया समय से देते हैं ना? ऐसा तो नहीं पेमेंट लटका देते हैं? भैया बहुत अच्छे हैं। भैया बहुत अच्छे हैं। देखिए मशीनें काम कर रही हैं, आप लोग काम करिए अपना। आइए और दिखाइए। और बहनी, आपको यहाँ कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, काम करने में मज़ा आ रहा है। जी आप कहाँ से आती हैं? बस यहीं बगल से। बगल से आती हैं। आपका नाम क्या हुआ? मनीषा। मनीषा, ठीक है। और देखिए वहाँ मैडम भी काम कर रही हैं, धागा लगा रही हैं। और आइए, आप लोग एक कपड़ा जो लेगीज होता है कितना देर में तैयार कर लेती हैं? दिन भर में कितनी लेगीज तैयार कर देती हैं आप? हाँ? एक पीस तैयार कर लेते एक पीस तैयार हो जाता है। हाँ हाँ, बताइए कितने दिन में तैयार होता है? दिन भर में आप कितना तैयार कर लेती हैं? जो है कितने देर में तैयार होगा? अच्छा, आप ये बताएंगे, एक बताइए, एक जो लेगीज होता है कितने देर में तैयार हो जाता है? आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रेम सागर गौतम और मैं नेपाल से हूँ। आप नेपाल से यहाँ दूर आ गए काम करने? हाँ। यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? यहीं पर रहते हैं लोग। अच्छा, मतलब आप देखते भी हैं, काम भी करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ बताइए, एक दिन में कितना तैयार कर देते हैं? अब एक दिन में अब काम रहता है उसी के हिसाब से करते हैं। अब जैसा काम रहता है तो फिर मन भी लगता है कि जोश जाकर सकता है कि और और ज़्यादा करें। नहीं सही। और लगभग 2 लोग हैं, 2 लोग मिलकर 50+ करते हैं। आप लोग इनके भाई न्यू है, फाउंडेशन है, आपके सहारे इनकी बिजनेस चल रही है, तो बहुत बड़ा योगदान है आपका ये सबका। ठीक है, आप लोग अपना काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिया जो। आइए, मैं भैया से फिर बात करूँगा। यहीं बैठिए और बताइए। देखिए, आप भैया को देख ही रहे हैं। भैया कैसे काम कर रहे हैं, बिजनेस कैसे विस्तार कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे ये अपने समाज के वो दलित होके काम कर रहे हैं, इनको बहुत परेशानियां आती होंगी। आप मार्केटिंग करने जाते हो तो परेशानी आती होगी ना? बहुत सी दिक्कतें आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें आती हैं। हाँ, बहुत सी। पर उस दिक्कत से नहीं डरना चाहिए, दिक्कत को हटाना दिक्कत इन द सेंस, जैसे आप प्रोडक्शन किए, तैयार किए, माल ले जाके मार्केट में बेचे, आज देखिए फैला रखे हैं जातिवाद, तो ये इसकी सामना करनी पड़ती है आपको? बहुत करनी पड़ती अभी मान लो प्रोडक्ट हम ले गए अपना कहीं पे, तो अभी किसी दुकान पे जाते हैं तो कोई लोग देखते हैं तो कहते हैं सर कल अगले टाइम आएगा। फिर मैं जाता हूँ, फिर कहते हैं अगले टाइम आता, फिर दूसरे जगह जाता हूँ। तो ये सब दिक्कतें थोड़ा बहुत झेलने पड़ते हैं। हाँ, नहीं, आप तब इतने दिक्कतों सहने के बाद भी आप बिजनेस कर रहे हैं और एम्पायर खड़ा कर दिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम चाहते हैं आपका बिजनेस और फले फूले और आसमान को छुए, आपको अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट मिले, बहुत ऊपर तक जाए। भाई धन्यवाद।